राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने के बाद अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तो बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी में से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा कि बहन चांद निकल आया, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस बात को जानती थीं। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई तुमसे धोखा करके अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। लेकिन उसने भाभियों की बात को अनसुना कर दिया और भाइयों के द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था सब उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबका आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर आरोग्य करके धन संपत्ति से युक्त किया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। कथा समाप्त। करवा चौथ की व्रत की कथा के बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। तो चलिए गणेश जी की कथा प्रारंभ करते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साथ साथ सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, तो उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे अपनी बची हुई जिंदगी सुख से व्यतीत कर सके। उस बुढ़िया ने बेटे बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो वो चीज़ भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांगा है वह सब तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और हमको देने की भी कृपा करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। कथा समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।